नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सिर्फ 1 महीना रह गया है अब आपके सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम में, तो आपकी तैयारी और भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो है बात करते हैं इन फॉर्मूले पे। मोमेंटम का जो फॉर्मूला वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जबकि काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम एक एम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस करने के लिए एक एम नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो एक और फार्मूला बन जाता है। फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहले सवाल कि आउट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच इज़ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है हमेशा टेंजेंशियली ऑन दी सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपकी स्क्रीन में अभी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल जो था वो सीडीएस 2020 और सीएपीएफ में भी पूछा गया था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा था कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 देन व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन है वो है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, एक बात याद रखना कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं जो बॉर्डर यानी इक्वल, एक इस तरह, ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में या दोनों ही डिनोमिनेटर में हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ेगी। अब मोमेंटम को अगर दो गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम का क्या है, स्क्वायर है करा हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा दो गुने का स्क्वायर यानी कि 4 गुना बढ़ेगी। करके देखते, अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को कर दूँ 2p का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी डैश कर लेते हैं और इधर 2m, तो काइनेटिक एनर्जी डैश कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन 2m। देखो ये जो है ये क्या चीज़ है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना ओरिजिनल, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स दी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे सवाल आगे भी जो हैं ध्यान रखने, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को फालतू करने से बचाते हैं, टाइम सेव करते हैं इन शॉर्ट हमारा, ठीक है। वहीं एक और सवाल था जो सीएपीएफ 2022 में पूछा गया था। सीएपीएफ में बताना है इनकी काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखो मास इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास और वेलोसिटी पे। मास इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स देखें तो वो आएगा m u स्क्वायर अपॉन 2 और y की आएगी m v के बदले इस बार है, देखो ये 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स का मतलब है कि ये यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज 9 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। ये आपको जिस भी फॉर्मूले में दिख रहा होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आप सीधे यहीं से भी देख सकते हैं इसे कि देखो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को क्या कर दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y जो होगी वो x के 9 गुना होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आपकी तैयारी और भी ज़ोरों शोरों से चलते रहें, यही मेरी दुआएं हैं। टेक केयर।